मैं स्वाति झा आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ माँ कात्यायनी की कथा और पूजा विधि। तो चलिए पहले पूजा विधि जानते हैं। तो नवरात्रि के छठवें दिन की पूजा भी अन्य नवरात्रि की तरह की जाएगी। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले चारों तरफ गंगाजल से छिड़काव करें और फिर कंचनाभा वराभयं पद्माधरा मुक्तोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी नमस्तुते मंत्र का जाप करें। इसके बाद माता की घी का दीपक जलाकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू करें। माता को पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप आदि चीज़ों को अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाते रहें। अगर आप आज्ञारी करते हैं तो माता को लौंग, बतासा आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही आज माता की पूजा में शहद भी अर्पित करें। इसके बाद दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती के मंत्रों का भी जप करने के समय में भी माँ दुर्गा की आरती उतारें। तो ये हुई पूजा विधि। अब हम आगे कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महर्षि के यहाँ जन्म लिया था। महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने पर माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा ने ऋषियों और देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि के यहाँ जन्म लिया था। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और इनका ध्यान कर लेने भर से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। 3 दिनों तक ऋषियों और मुनियों की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने विदा लिया था और महिषासुर का अंत किया था। माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता की पूजा की थी। गोपियों द्वारा यमुना तट पर पूजा करने के बाद माता वहां प्रतिष्ठित हुई। भगवान कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन के कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही विवाह में अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह भी माता का नाम लेने से दूर हो जाती है। यह दिन विवाह योग्य भक्तों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। माता के आशीर्वाद से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि माता को भोग में हम क्या लगा सकते हैं। तो नवरात्रि के छठवें दिन माता की पूजा मधु यानी शहद से करना बहुत उत्तम माना गया है। आज माता को भोग में शहद अर्पित करें। इसके लिए आप पान में शहद मिलाकर माता को भेंट कर सकते हैं। शहद के अलावा आप माँ कात्यायनी को मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए गोधूली बेला में पीले कपड़े धारण कर माता की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले दीपक जलाएं और माता को पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता को शहद के साथ 3 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रखें। तो हमारी कथा समाप्त हुई। अगर आप लोग आरती जानना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की आरती है। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ दाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा नारी।
हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त हैं कहते, कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली, बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो, हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी, जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। तो ये हुई माँ की आरती। अगर आप लोगों को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे बताइएगा कि मैं कौन सा कथा सुनाऊँ। तो हमारी कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।